नमस्कार सर, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 23 जुलाई 2026 आज थर्सडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कल के दिन जब निफ्टी 50 ने 24,000 के लेवल्स को ब्रीच किया, उसी समय दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे ये चार्ट शेयर किया था, जिसमें कि ये चीज़ कैटेगोरिकली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है, मार्केट में गिरावट और ज़्यादा बढ़ सकती है। और जैसा कि आप देखिए मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू है। अगर आपको याद है तो कल के दिन भी मैंने सिमिलर ही चार्ट टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था और सेम चार्ट मैंने कल के दिन भी डिस्कस किया था। और अगर आप देखें तो उसके पीछे का रीज़न लॉजिक भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि ये गैप पेंडिंग है। 23,650 तक के रिट्रेसमेंट की आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें गिरावट को लेकर के कई सारे लोग इसको CJP की प्रोटेस्ट से इसको जोड़ रहे हैं, कई सारे लोग ईरान वॉर से जोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं किसी भी रीज़न से इस फॉल को नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको टेक्निकल रीज़न से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखें दोस्तों तो आज के दिन भी मार्केट ने 23,800 के लेवल्स को टच किया और अल्टीमेटली ऑलमोस्ट डे लो के आसपास क्लोजिंग दी है। आई जस्ट ओपन द इंट्राडे चार्ट फॉर यू फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप देखें तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड टुडे। ऑलमोस्ट 23,820 के लेवल्स के आसपास ही मार्केट में आज का लो लगा था। बट अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है जो कि मैं बार बार आपको रीटेट करता रहता हूँ दोस्तों कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है। उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट को मैं शॉर्ट कर लूँगा तो देयर इज़ वेरी वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट वहाँ से दोस्तों मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया, पूरा का पूरा गैप फिल किया और वहाँ से फ्रेश फॉल हुई। और यहाँ पर कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं बनता जब तक कि एटलीस्ट डे लो ना टूटे। और डे लो के टूटने के बाद दोस्तों मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। तो बेसिकली इस समय ऑप्शंस की बाइंग में अगर आप इंडेक्स की ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, तो रिवॉर्ड थोड़े से कम है और रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक ही ट्रेड ले रहे हैं। कौन सा ट्रेड दोस्तों हम लोगों ने आज के दिन लिया था उसको भी हम लोग आके डिस्कस करेंगे। फिलहाल निफ्टी 50 के बारे में बात रहे हैं। 126 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी 23,869 पे। निफ्टी बैंक के बारे में बात रहे हैं 534 पॉइंट्स 535 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है 56,600 के आसपास। अगर आप देखेंगे दोस्तों ये सारे के सारे लेवल्स पे सपोर्ट आपको बताया गया था मॉर्निंग अपडेट में। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट आपको आज के दिन ज़्यादा दिखाई पड़ रही थी। ज़्यादा गिरा नहीं है मिड कैप और स्मॉल कैप। वहीं बात रहे हम लोग ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। सो गिफ्ट निफ्टी 131 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव है। डाउ जोन्स 502 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव ट्रेड कर रहा है सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में। बेसिकली गिरावट ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। नाउ आई वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विच इज 23,731, 23,731। बात समझ में आ रही है? आज की क्लोजिंग 869 से 731 चल रहा है, विच इज़ ब्रॉडली अगर आप पकड़ के चलें तो 130 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। अब अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये कल के दिन भी ऐसे ही होगा, हो सकता है रात को कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। बट जो रीज़न है, जो रैशनल है, जहाँ तक कि गिरावट एक्सपेक्टेड है 23,650, उसको लेकर के मैं बिल्कुल इंटैक्ट हूँ और रीज़न रैशनल भी मैंने आपको क्लियरली समझाया है। अगर आप देखें दोस्तों मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में अगर आप देखें तो जितने एडवांसिंग स्टॉक्स थे उतने ही डिक्लाइनिंग स्टॉक्स भी थे। तकरीबन वही 12:30-1 बजे के आसपास मार्केट में गिरावट तेज़ी से बढ़ी और फिर वो बढ़ती चली गई और डे हाई के आसपास अगर आप देखें डिक्लाइनिंग स्टॉक्स थे। और अगर 900 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे तो 2000 स्टॉक्स, मतलब डबल से ज़्यादा स्टॉक्स डिक्लाइन करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, विच इज़ शोइंग वीकनेस इन द मार्केट। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि मार्केट आज के दिन एक वीक नोट पे क्लोज हुआ है और ये बताता है कि वीकनेस आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। दोस्तों वो स्टॉक्स जहाँ पर आज के दिन हमको बाइंग दिखाई पड़ रही थी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स में, उसमें एनटीपीसी ग्रीन था। इनफैक्ट एनटीपीसी ग्रीन ने रिजल्ट्स भी अच्छे पोस्ट किए थे, बट एनटीपीसी ग्रीन अभी भी बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ये अलग बात है कि एनटीपीसी ग्रीन में हम लोग ने बाइंग पोजीशन आज के दिन इनिशिएट कर रखी है। सीपी प्लस, ग्रेफाइट, HEG, हीरो मोटरकॉप और ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। हीरो मोटरकॉप का चार्ट भी हमें काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहा था। वहीं हम लोग बात करें लूजर्स में, CI इंडिया वॉज 11% डाउन, SRF वॉज 9% डाउन, अडानी ग्रीन, इंडसइंड बैंक, एक्यूटास वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। लास्ट एक हफ्ते में बात करें HSCL 14% ऊपर है, M&M फिनेंस 14% अप है, MRPL, फ्लोरोकेमिकल, करूर वैसा, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मर्स हैं। टूटा कौन है? बंधन बैंक 23% डाउन, गैलेंट 22% डाउन,
ABSLMC 14% डाउन है, टैरल, इंड होटल, बैक पार्टन, ITC होटल्स, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के टॉप लूजर्स हैं। बंधन बैंक डिसेंट रिजल्ट्स, बट अगेन स्टॉक अच्छा खासा रनअप कर चुका था तो प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। गैलेंट पिछले महीने उसने बहुत ज़बरदस्त रनअप दिखाया था, हमने इसमें बाइंग पोजीशन इनिशिएट भी की थी। लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात है, बाइंग पोजीशन इनिशिएट करना और प्रॉफिट में रहना ये अलग चीज़ है, और प्रॉफिट को टाइम से लॉक करना ये अलग चीज़ है। ये आर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं अपने मेंबर से भी बोलता हूँ दोस्तों, जो लोग सेफ इन्वेस्टर्स हैं, सेफ ट्रेडर्स हैं, उनको पहले ही टारगेट पे कोशिश करना चाहिए कि दे शुड बी लॉकिंग देयर प्रॉफिट्स, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि आदमी लालच में पड़ जाता है। फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड टारगेट्स के बाद क्या होता है कि अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो सारे प्रॉफिट्स चले गए। तो लॉक योर प्रॉफिट्स टाइमली एंड अल्टीमेटली रिमेन इन प्रॉफिट्स, दैट शुड बी योर एजेंडा। वहीं बात करें हम लोग निफ्टी 50 के बारे में, बजाज ऑटो में आज के दिन फिर से हमको 2.5% की तेज़ी दिखाई पड़ रही है। चार्ट अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। SBI लाइफ, M&M, HECS, आयशा मोटर्स आर द टॉप गेनर्स। लूजर्स में अडानी इंटरप्राइजेस है 4.5% डाउन, श्रीराम फाइनेंस, नेस्ले, अडानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, ये सारे के सारे टॉप लूजर्स हैं। लास्ट एक हफ्ते में जहां पर हमें तेज़ी दिखाई पड़ रही है उसमें है बजाज ऑटो विच इज़ 9% टॉप। अच्छा, वहाँ पर HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा में भी हमें तेज़ी दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो ये गेनर्स हैं लास्ट एक हफ्ते के। टूटा कौन है? HDFC। अब खुद देखो, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये दोनों के दोनों हैवी वेट्स हैं, निफ्टी बैंक ही नहीं, निफ्टी 50 में भी, और अच्छा खासा गिरावट यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। डॉक्टर रेड्डी पुअर रिजल्ट्स पोस्ट किए थे। अडानी एंटरप्राइजेज, HDFC लाइफ, ये भी टूट रहा है। अडानी एंटरप्राइजेज क्यों टूट रहा है भाई? अरे आपको टूटने की क्या ज़रूरत है। वहीं लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें तो पिछले, ऐसा तो नहीं है किसी को ये डाउट हो गया कि भाई मोदी जी की सरकार खतरे में है CJP प्रोटेस्ट के चक्कर में, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। बढ़िया, दे आर डूइंग अ डिसेंट जॉब। मुझे उम्मीद नहीं थी कि CJP इतना ज़्यादा काम करके ले जाएगी। हैट्स ऑफ टू देयर करेज, हैट्स ऑफ टू देयर कमिटमेंट एंड वॉट एवर दे आर डूइंग। सो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा और इतना मेहनत करके ले जाएंगे एजेंसी, बट कुडोस। वही बात रही पिछले दिन के कंपैरिजन में, जहाँ पर हमें हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है, उसमें स्टॉक्स लाइक भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, लगातार दोस्तों ये वो स्टॉक है जहाँ पर हमें हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। बजाज फाइनेंस, JSW स्टील, ये वो स्टॉक है जहाँ पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। तो भाई यहाँ से मोटा मोटा अगर आप देखें तो 200 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी 50 में क्लियर कट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सीधे सीधे 200 पॉइंट की गिरावट तो है ना। अब अच्छा, बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स में भी आपको सेम ही चीज़ दिखाई पड़ेगी, मुझे डेली चार्ट पे इसको मार्क करना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको बेहतर तरीके से इसके लेवल्स को बता पाऊँगा। कल के दिन भी हमने ये डिस्कस किया था हालांकि, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली आज कट टू कट लेवल्स बताना चाहता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये है कट टू कट लेवल, इसको आप मार्क कर लीजिएगा अपने टाइम पर, अपने लैपटॉप पे, टैब पे, वेयरएवर यू ट्रेड, मोबाइल पे। दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वो सपोर्ट है जहाँ की उम्मीद हमें रखनी चाहिए। अब दोस्तों ये 75,000 के लेवल्स को दर्शा रहा है ब्रॉडली। अब सिंपल सी बात है, अगर तेज़ी से गिरा तो ये 75 से भी नीचे चला जाएगा, और धीरे धीरे गिरा तो ये 75,500 पे आएगा। लेकिन जो ब्रॉडली लेवल दिखाई पड़ रहा है वो है 75,000 का लेवल, जहाँ तक ये गिरावट दिखाई पड़ रही है। हो सकता है 75,000 से थोड़ा नीचे भी चला जाए। तो बेसिकली यहाँ से 1400 पॉइंट की गिरावट की उम्मीद आपको सेंसेक्स में रखनी चाहिए। सिमिलरली निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर था, और निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ही अभी वो आज उसने रिस्पाइट लिया है। बट माहौल वीक है, और माहौल वीक होने के नाते इस पे भी मैं आपको खटाखट ये लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आर पॉलिटिशियंस आर ऑल्सो वेरी फनी, है ना। तो फिलहाल तो ये देखें तो ये वो लेवल है जहाँ तक की उम्मीद आपको रखनी चाहिए ना। अगर आप ब्रॉडली देखें तो ये 56,000 के लेवल्स को दर्शा रहा है, और उम्मीद तो ये है दोस्तों यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, बट इट इज़ नॉट गारंटीड। अगर ये ब्रीच कर गया तो फिर कहानी गंभीर हो सकती है। दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों जिन स्टॉक्स में हम लोगों ने आज के दिन ट्रेड लिया था। सबसे पहला ट्रेड था NTPC ग्रीन। NTPC ग्रीन को अगर आप देखें स्टॉक में हमें पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, हायर लोस के चार्ट भी दिखाई पड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बाउंस बैक आगे भी कंटिन्यू रह सकता है।
द पॉजिटिव्स आर कि स्टॉक ने आज के दिन नियर टर्म मूविंग एवरेजेस 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है और एग्जैक्टली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया है। हाई वॉल्यूम में बाइंग हुई है और ऐसा लग रहा है ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। हायर वैल्यूएशन का स्टॉक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सस्ता है और बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, बट द सेम टाइम रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट कर रहा है, मार्केट को रिजल्ट्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, हायर लोस का फॉर्मेशन है। आई एम एक्सपेक्टिंग पॉजिटिविटी इन द स्टॉक इन शॉर्ट टर्म। द सेकेंड स्टॉक जिसको कि हम लोगों ने सिर्फ इंट्राडे पर्पज से लिया था, स्टॉक था ABB, जिसका कि 7700 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था। अगर आप देखें दोस्तों उसमें आज के दिन इंट्राडे आपको कोई ज़्यादा खास मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा, बट पिछले 4-5 दिनों से ये बिल्कुल एक छोटे से जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। आज से करीब 6-7 दिन पहले हम लोगों ने इसमें ट्रेड लिया था यहाँ पर, है ना। उसके स्टॉक वेंट वेरी 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 फास्ट मूव्ड अप, और अगर हम देखें तो पिछले 4-5 दिनों से हमें कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट एनी टाइम सूनर। तो आज के दिन हम लोग ने 7700 का कॉल ऑप्शन बाय किया था और हमारे जो 2 टारगेट्स थे वो अचीव भी हुए थे। 280 पे हमने बाय किया था कॉल ऑप्शन और अगस्त का और 320 के आसपास तक ABB का कॉल ऑप्शन गया था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग पॉजिटिविटी इन ABB ऑल्सो फॉर द 2 रीजंस। पहली चीज़ तो कंसोलिडेशन है, सेकेंडली ये रेजिस्टेंस है 7750 का, और इसको ब्रेकआउट करता है तो एक भयंकर अपसाइड की उम्मीद आपको रखनी चाहिए। अब देखो, महंगे स्टॉक्स अगर हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट नहीं करेंगे तो मार्केट उनको धोता है, ये बात आप समझते हैं। जैसे कि एक स्टॉक है IEX, अगेन अ वेरी वेरी गुड कंपनी, इट हैज़ बीन लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन मेड इन द स्टॉक, और प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट ने खुद इसकी मोनोपोली को छीन लिया है। गवर्नमेंट समझ गई कि भैया ऐसा है कि ये जो पैसा कमा रहे हैं मोनोपोली रख करके, है ना, पावर ट्रेडिंग की, ये मोनोपोली ये डिज़र्व नहीं करते। तो फिलहाल मार्केट ने उनकी मोनोपोली छीन ली और उसके बाद स्टॉक लोअर हाइज लोअर लोस के फॉर्मेशन शो कर रहा है। स्टॉक अभी भी बहुत वीक है। आज के दिन रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स आर ओके। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिजल्ट्स ख़राब हैं, और बहुत अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 12% ऊपर है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में मात्र 4% अप। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 11% अप है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 9% अप। मार्जिन जो कंपनी पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 86% के मार्जिन पे थी, पिछले साल कंपनी के मार्जिन 81% के थे, अभी मार्जिन आए हैं 83% के। तो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा इजाफा हमें मार्जिन में दिखाई पड़ रहा है, बट पिछले साल के कंपैरिजन में एक सॉलिड ड्रॉप है। तो आई जस्ट कैन नॉट से कि रिजल्ट्स आर वेरी गुड, बट रिजल्ट्स आर नॉट बैड ईदर, क्योंकि स्टॉक को अगर आप देखें तो स्टॉक आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक 2021 में ट्रेड कर रहा था। तो भाई ऐसा है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आप बहुत लॉन्ग टर्म का होराइजन रख रहे हैं, बट मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म का होराइजन रखने का भी मतलब नहीं है कि इनका जो कॉम्पिटिटिव एज था वो भी ख़त्म हो गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं मीशो की। तो मीशो के आज के दिन रिजल्ट्स आने थे, मीशो के रिजल्ट्स आए भी हैं, ठीक रिजल्ट्स हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब हैं। और कंपनी पहले भी लॉस मेकिंग थी, अभी भी लॉस मेकिंग है। तो लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला काम होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। पहले चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट को थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, इससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मार्केट्स की। दोस्तों लाइव रखा जाए क्या आधे घंटे का, क्या कहते हो? अगर आप अवेलेबल हैं तो एक काम करते हैं 7 बजे लाइव रखते हैं, आधे घंटे का, 7:30 बजे तक, है ना। इट विल बी अ ग्रेट फन, क्योंकि मार्केट भी वीक है, कई सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपके। तो मीशो ने पिछले साल लॉस पोस्ट किया था 289 करोड़ का, 289 करोड़ का, और अभी कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है 133 करोड़ का। लॉस अभी भी है, ठीक है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का लॉस था 166 करोड़ का। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपैरिजन में लॉस कम हुआ है, ठीक है। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 48% बढ़ा है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5% बढ़ा है। तो रेवेन्यू में ग्रोथ है ना। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मार्जिन्स, तो आपको मालूम ही है कि मार्जिन्स ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, ये वेफर थिन मार्जिन पे काम करती हैं ये कंपनियाँ, प्लेटफॉर्म वाली कंपनियाँ, है ना। तो ओके नंबर्स हैं। स्टॉक को देखें तो ये इसका रेजिस्टेंस है, थोड़ी मोड़ी पॉजिटिविटी की उम्मीद है, हो सकता है स्टॉक 200-220 के आसपास चला जाए, फिर एक मैसिव रेजिस्टेंस फेस करेगा। ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर फिलहाल वीक ही है। बीच बीच में दोस्तों हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं, ट्रेड करके पैसा निकाल लेते हैं। इसके अलावा आज के दिन इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। और मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ रिजल्ट्स को, इन्फोसिस के रिजल्ट्स में मैं क्या ही बोलूँ। प्रॉफिट 9% डाउन है,
पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपैरिजन में 12% अप है। और है ना, रेवेन्यू के बारे में बात रहे हैं, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 4% अप है और पिछले साल के कंपैरिजन में 14% अप। इन्फोसिस आज रिजल्ट पोस्ट कर रहा है, मैं तो सोच रहा था इन्फोसिस के रिजल्ट हो गए हैं, मतलब बैक ऑफ द माइंड मुझे ऐसा लग रहा था। एनीवे, मार्जिन्स के बारे में बात रहे हैं, पिछले क्वार्टर में मार्जिन्स 21% के मार्जिन्स थे, अभी भी 21% के मार्जिन है, पिछले साल भी 20.8% के मार्जिन थे। तो मार्जिन में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो क्या ही बोला जाएगा इन रिजल्ट्स को, अच्छा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, है ना। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 9% का ड्रॉप है प्रॉफिट्स में, तो not having much expectations from this. तो in case if you are wanting to buy, keep some longer horizon के लिए not a bad pick, है ना। इसके अलावा फिजिक्स वाला के ऊपर अभी कुछ दिनों पहले शायद ईडी ने रेड मारी थी, अभी फिर से वो सीजेपी का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। पता नहीं, भगवान जाने सीजेपी का सपोर्ट करने में इनको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। अब इसमें डबल एजेड सोर्ड है, क्योंकि अगर स्टूडेंट का सपोर्ट नहीं करोगे तो भी नुकसान है, और सपोर्ट करोगे तो आपको मालूम है मैं किस तरफ की नुकसान की बात कर रहा हूँ, है ना। तो कुल मिलाकर के चार्ट स्ट्रक्चर में 160 के लेवल पे रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है। कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट तभी करना है जब ये लेवल रीच करे, अदरवाइज इट्स अ क्लियर अवॉइड, ठीक है। तो दीज आर द रिजल्ट्स, है ना। बाकी कुछ और भी रिजल्ट्स हैं, सिप्ला के रिजल्ट्स भी वीक ही आए हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट 39% डाउन है, बाप रे बाप। ट्रंप ने तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की, है ना। अगर आप देखो प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 39% डाउन है, माय गॉड। हालांकि रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 2% अप है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी 9% अप है। अब आप समझो, पिछले साल मार्जिन्स थे 25.5% के, अभी मार्जिन्स कितने हैं मालूम है, 16.75% के। तो मार्जिन्स ही नहीं बचे। पिछले क्वार्टर में हालांकि 14.6% के मार्जिन थे, तो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, बट ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो कितना ड्रॉप हो गया है मार्जिन, है ना। मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि 923 करोड़ के प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट आए हैं 789 करोड़ के। तो मार्केट के एस्टिमेशन से भी करीब 15% के आसपास डाउन है कंपनी के प्रॉफिट्स, है ना। तो हर जगह पे मिस है, चाहे मार्जिन हो। रेवेन्यू मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 7342 करोड़ का, आया 7119, वहाँ भी 3% का ड्रॉप है रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन में। कोई खास उम्मीद नहीं है मुझे स्टॉक में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सम मोर फॉल, बिकॉज अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर फिलहाल वीक ही दिखाई पड़ रहा है, दैट्स व्हाट इट इज़। सो विल कैच अप एट 7 o'clock, है ना, 7 बजे मिलते हैं लाइव सेशन में। कुछ क्वेश्चंस होते हैं आप लोग के तो मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। प्लस हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड लेना चाहते हैं हमारे साथ, दोस्तों आपको बहुत बड़े मल्टी बैगर रिटर्न्स के हम लोग ट्रेड देते नहीं हैं, छोटे ट्रेड, छोटे प्रॉफिट्स, लेकिन रेगुलर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स पे हम लोग काम करते हैं। ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो ओपन करके ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, बट कीप योर अकाउंट एक्टिव, डीमैट अकाउंट डॉर्मेंट नहीं होना चाहिए। और अगर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं 9707531979 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बी आवर पेड मेंबर। दैट्स ऑल, बाय बाय फॉर नाउ।